प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। वर्ष 2025 में वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कैसा कुछ रहने वाला है, ये पूरा संवत्सर इसी कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूँ। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखना चाहिए कमेंट में। करियर, दाम्पत्य, विवाह, नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, स्वास्थ्य और साथ ही साथ आपका रिकॉग्निशन, ये पूरा जो 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक का काल है। और हिंदी माह के आधार पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो हमारा संवत्सर बदलता है, और इस संवत्सर का नाम हो जाएगा कालयुक्त संवत्सर। तो ये 2025 वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, बिना समय का नुकसान किए बहुत सारभूत तत्वों में, बहुत छोटे से कार्यक्रम में एकदम गुम्फित कर देता हूँ और बता देता हूँ कि क्या कुछ हो सकता है, कहाँ आपको विशेष सावधानी बरतनी है, कब निवेश करना है, कब आप थोड़े से स्वास्थ्य को लेकर ध्यान में रखें, कब आप नौकरी में आगे बढ़ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति काफी हद तक आपके भाग्य, आपके धर्म और आपके आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं। 14 मई को इनका जो है वो राशि परिवर्तन हो जाएगा। वृष राशि से उठ करके ये मिथुन राशि में चले जाएंगे और आपकी राशि से ये अष्टम भाव का गोचर रहेगा। मतलब वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। तो अष्टम भाव जो होता है वो आध्यात्मिक भावों का होता है, आध्यात्मिक विचारों का होता है और कंसंट्रेशन का होता है। बहुत सारी चीजों को बहुत गंभीरता से एकदम, जैसे कछुआ के ऊपर जैसे भार पड़ जाए तो अपने आप को सिकोड़ लेता है, तो वैसे ही अष्टम भाव जो होता है वो व्यक्ति को उसके जीवन में परेशानी पहले देता है, उसके बाद उस व्यक्ति के एनर्जी को फ्लो में लेके आता है या फिर उसको अपनी वास्तविक ऊर्जा और साहस का दर्शन या ज्ञान कराता है। तो जब आपकी राशि से अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा तो ये काफी हद तक आपके लिए आध्यात्मिक मार्ग के आ, दर्शन के दर्शन कराने वाले हो जाएंगे। वहीं आपकी राशि से पंचम भाव में मीन राशि में राहु देव का जो गोचर होगा वह आपके परिणाम, आपके विवाह, आपके दाम्पत्य, आपके संतान और आपके रिकॉग्निशन में काफी हद तक तटस्थ होकर के, मतलब काफी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं पर थोड़े बहुत नेगेटिव परिणाम के साथ उसके तटस्थ परिणाम मिलेंगे। मतलब काफी अच्छा भी होगा और कभी कभी बुरा भी परिणाम देखने को मिलेगा। अब मैं माह के आधार पर बात कहूं तो जनवरी महीने से लेकर के और मार्च महीने के एंड तक 29 मार्च तक स्वास्थ्य पे, दिनचर्या पे और अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों पे आपको ध्यान ज्यादा देना है। पर सामान्यतया स्वास्थ्य और दिनचर्या में तो चलो ठीक है, पर इसमें एक चीज और जोड़ दूं तो स्वास्थ्य बहुत ज्यादा डिप्रेसिव नहीं होगा, मतलब बहुत ज्यादा खराब नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से निजात पाने के लिए गौ माता की सेवा करनी चाहिए, वृक्ष को जल देना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, नियमित दिनचर्या के पालन के साथ साथ तुलसी का बिरवा लगाना चाहिए और ठाकुर जी को अगर हो सके तो तुलसी के काष्ठ के बने लकड़ी से, तुलसी की जो लकड़ी होती है उनसे ही भोजन बनाएं और ठाकुर जी को अर्पित करें। फिर मार्च से लेकर के मार्च के बाद अप्रैल और मई बहुत अच्छी हो जाएंगी, स्वास्थ्य की चीजें भी और पड़ोसियों से संबंध भी, दिनचर्या भी ठीक हो जाएगा। वापस मई से लेकर के अक्टूबर तक, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो 6 माह रहेंगे ये आपको आपके काम में रत करेंगे। कहने का अर्थ है कि ये आपका ध्यान आपके कार्य क्षेत्र में लेके जाएंगे, जहां आप अपने प्रतियोगिता में अपने आप को लेके जाएंगे, लोगों को समझेंगे, चीज़ों को समझेंगे, नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, नई प्रोजेक्ट को स्वीकार करेंगे, पार्टनर से थोड़ी जद्दोजहद होगी, थोड़ी मेहनत होगी, अपने हिस्से के बारे में उनसे चर्चा होगी। ये मई से लेकर के अक्टूबर तक होगा। और इस महीने में, ये पूरे मई से लेकर के अक्टूबर तक ससुराल वालों से संबंध अच्छे रहेंगे, स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, काम भी अच्छा चलने लगेगा, व्यापार में मन लगेगा और पूरे तरीके से 2025 का ये जो सबसे बेस्ट माह होगा आपका वो मई से लेकर के अक्टूबर तक का होगा, जहां आपको छुट्टियां कम लेनी चाहिए और चुपचाप अपने आप को
काम में रखना चाहिए। इस बीच में अगर थोड़े बहुत अगर कभी बात बन पड़े तो ठाकुर जी के मंदिर का दर्शन कर आइए, कोई तीर्थ में जा करके। इसी मई से लेकर के अक्टूबर तक जो मैंने राशिफल बनाया है आपका, उसमें करियर, नौकरी, रिकॉग्निशन, प्रेम, दाम्पत्य, विवाह, संतान, प्रमोशन और इंक्रीमेंट का लाभ, ये सब आपको मई से लेकर के अक्टूबर तक में मिल जाना चाहिए और मिल ही जाएगा। क्योंकि ऐसे में ये जो ग्रह होंगे, इसमें सूर्य का घूमना, बुध का घूमना, शुक्र का घूमना, गुरु का घूमना, शनि का, राहु का, केतु का, इन सबके घूमने के आधार पर मैंने ये आपको राशिफल बनाया है और जो बताया है ये काफी हद तक आपके जीवन में देखने को भी मिल जाएंगी। तो कहने का अर्थ है कि हमें यहाँ से इन सभी चीजों पे अपने आप को सावधान रखना है और इन सभी चीजों पे हमारा कंसंट्रेशन पूरे तरीके से लागू होना चाहिए। इस पूरे वर्ष की अगर हम फिर से बात करते हैं तो जनवरी से लेकर के और नवंबर दिसंबर तक आपके पास अपना एक घर भी होगा, नए प्रोजेक्ट भी होंगे और उस पे आप काम 2026 में भी करेंगे। मतलब ये बहुत अच्छी बात होगी। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीनों में आपके पास अपनी गाड़ी भी हो जाएगी, आपके पास अपना दाम्पत्य जो शुरू होगा। अगर दूसरा विवाह करना चाहते हो, पहला विवाह टूट चुका है तो दूसरे विवाह के भी अवसर आएंगे, नए मैत्री बनेगी, नए लोगों से मिलना होगा, नई प्रोजेक्ट, जाते जाते एक नया प्रोजेक्ट देके जाएगा ये वर्ष आपको। साथ ही साथ इस पूरे वर्ष में गुरुजनों का दर्शन होगा, तीर्थ क्षेत्र का दर्शन होगा और आपके हाथ से कई लोगों का उपकार भी होगा। निवेश अगर करना होगा तो सोने में, भूमि में और दवाई की कंपनियों में निवेश आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। अगर हो सके तो अपने पत्नी और अपने माता के नाम पे निवेश करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर मैं बात कर दूं तो ये टोटल वर्ष आपको ये बताएगा कि आपको अगला ये पूरा माह, पूरा जो वर्ष है, ये अगले जनवरी 2026 के जनवरी से पहले आपके बहुत सारे कामों को ये आपके पास रख करके जाएगा और बहुत सारे परिणाम को सुना करके भी जाने वाला है। ऐसी ही इच्छा है तो निश्चित रूप से वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातकों को पूरे तरीके से कंसंट्रेशन के साथ अपने काम और अपने आप को साधने की आवश्यकता है। गंगा जल का नित्य सेवन, फलों का सेवन हो जाए, जितना ज़्यादा हो सके मांसाहार का त्याग करें। पूरा रेजोल्यूशन बना लें कि मुझे 2025 में मांस का भक्षण नहीं करना है और आगे भी मैं इसे त्याग दूंगा। इसके साथ साथ गुरु दीक्षा आवश्यक रूप से ले सकते हैं तो ले लीजिए और अगर बन पड़े तो किसी तीर्थ का दर्शन इस वर्ष आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए। ये 2025 वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कुछ ऐसे ही परिणाम करने वाला है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।